नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल का अगला शासक था जहांगीर। जहांगीर पूछे किसका पुत्र था, तो जहांगीर से पहले मैंने कल आपको अकबर के बारे में पढ़ाया था। अकबर के टोटल 10 पुत्र थे और 10 में से एकमात्र जो जीवित पुत्र था वो कौन था? जहांगीर था। ये शेख सलीम चिश्ती जो है, इनकी फतेहपुर सीकरी में जो दरगाह बनी है उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, इसलिए अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया? सलीम रखा। और इसे प्यार से क्या कहता था? शेखू बाबा कहकर इसे क्या करता था? बुलाता था। जैसे 1605 में क्या हुआ? अकबर की जैसी मृत्यु हुई तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद ये क्या बन गया? मुगल काल का अगला शासक बना। जैसे ये शासक बना तो दिल्ली के आगरा के किले में इसका क्या करवाया हमने? राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद जैसे इसका राज्याभिषेक हुआ तो लाहौर में एक इसका पुत्र था खुसरो, उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में साथ किसके द्वारा दिया गया? सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने इसका साथ दिया, जिसके कारण से अर्जुन देव को इसने क्या कर दी? फांसी लगाकर उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो पूछता है हमसे एग्जाम में कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक के द्वारा कर दी गई? किस मुगल शासक ने की? जहांगीर ने। क्यों की? क्योंकि उसने क्या किया था? खुसरो विद्रोह में उनका क्या किया था? साथ दिया। पूछेगा जहांगीर का विवाह किसके साथ में हुआ? तो जहांगीर का विवाह हुआ आमेर के राजा थे भगवान दास, उनकी पुत्री थी मानबाई के साथ में इसका क्या हुआ? विवाह हुआ। परंतु बाद में 1611 में जहांगीर ने क्या किया? मिर्जा ग्यास बेग की एक पुत्री थी मेहरुनिसा के साथ में भी क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद इसको क्या किया? नूरजहां की उपाधि से क्या कर दिया? सम्मानित किया। तो हमसे पूछ सकता है नूरजहां किसका नाम था? मेहरुनिसा का किसकी पुत्री थी? मिर्जा ग्यास बेग की क्या थी? पुत्री थी। इसी से विवाह करके जहांगीर ने इसको क्या किया? नूरजहां की उपाधि से क्या किया? सम्मानित किया। बाद में नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ जो अस्मत बेगम थी उसने क्या किया? तो गुलाब से इत्र जो निकालने की विधि थी उसको खोजने का श्रेय यदि पूछे किसके द्वारा दिया जाता है? तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम को ही दिया जाता है। जहांगीर के जो शासन काल है उसको न्याय की जंजीर के लिए जानते हैं। एक्चुअली क्या है, जहांगीर क्या बहुत उदार प्रवृत्ति का शासक था। तो जहांगीर ने क्या किया? जैसे ही शासक बना तो आगरा में इसने क्या किया? यमुना नदी के तट पर एक खंभे में क्या किया? एक सोने की चेन लगवाई, उसमें एक घंटा लगवाया। तो जब भी किसी व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता होती वो क्या करता? किसी भी समय उस घंटी को बजाकर न्याय प्राप्त कर सकता था। इसलिए इसके शासन काल को न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछे सूरदास किसके समकालीन था? जैसे मैंने कल के एग्जाम में कल के वीडियो में आपको बताया था अकबर किसके समकालीन था? तुलसीदास जी के। ऐसे यदि पूछे सूरदास किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इसलिए सूरदास ने सूर सागर जो पुस्तक थी उसकी रचना किसके समय में की? जहांगीर के समय में की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए-बाबरी की रचना कौन सी भाषा में की? फारसी भाषा में इन्होंने क्या की? रचना की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा थी उसकी रचना कौन सी भाषा में की थी? फारसी भाषा में इन्होंने क्या की? रचना की। और यदि पूछे बाद में इसे पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बाद में पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। राजस्थान की जो पीएससी का एग्जाम हुआ था आरएएस का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर की आत्मकथा जो थी तुझ-ए-बाबरी, उसको पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसे पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के शासन काल में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने क्या किया? अपने 2 राजदूत भेजे। पहला था कैप्टन हॉकिंस, ये कब आया? 1608 में। दूसरा कौन था? सर टॉमस रो, ये कब आया? 1615 में। भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट थे उन्होंने अपने 2 राजदूत भेजे। पहला भेजा कैप्टन हॉकिंस, दूसरा भेजा सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 में। सर टॉमस रो कब आया? 1615 में। उनको क्या किया? दरबार भेजा। जिन्हें जहांगीर ने क्या की? व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। परंतु बाद में जब पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया गया उसने अनुमति को क्या कर दिया? वापस ले लिया। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि पूछे जहांगीर के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? एक तो जहांगीर स्वयं चित्रकार था। किसी भी उस समय के जितने भी सारे चित्रकार थे उन सभी की पेंटिंग देखकर ये बता सकता था कि ये चित्रकारी किसकी है। इसलिए इसके समय में बिशन दास,
उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे चित्रकारों को क्या किया इसने संरक्षण प्रदान किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस मुगल काल में साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि पूछे जहांगीर ने किसकी स्थापना की तो जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार जो बाग था, कई बार एग्जाम में पूछता है शालीमार बाग कहाँ पर है, श्रीनगर में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो किसने करवाया, इसका जहांगीर के द्वारा करवाया गया। 7 नवंबर 1627 को जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इसका मकबरा यदि पूछता है कहाँ पर है तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। लाहौर में पूछा कहाँ पर है, शाहदरा में स्थित है। अब आप देखो कि एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल के ऐसे 2 शासक कौन कौन से हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। तो पहला जहांगीर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। और